बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ बीफ फरियों के बारे में हक़ाइक़ बताऊंगा जो कि सैफुर्रहमान से रिलेटेड है। और सैफुर्रहमान अदालत में क्यों नहीं आता, क्या हो सकता है और उनको डर किस चीज़ का है, हम उनके ख़िलाफ़ कौन से काम कर रहे हैं और जो हमारा मेन टारगेट है वो अभी कितना दूर है, बहुत ज़्यादा दूर हैं या कुछ इदारों के ऊपर डिपेंड करता है या सैफुर्रहमान के ऊपर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह हद्दुल वसा हम कोशिश करेंगे कि आपको हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। जहांज़ेब आलम और अल हयात के बारे में भी बात करेंगे। कुछ भी फरियों के भाई हमारे ये बता रहे हैं कि आप इनके बारे में क्यों बात करते हैं। बहरहाल उनकी अपनी सोच होती है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरी जो अपनी जहनीत है, मेरी जो राय है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ धोखा हुआ। हमने भी फरियों में इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया और हमने उनका जीना हराम कर दिया। उनके जो कारोबार थे हराम के, उनको बंद करने की कोशिश की और हमने उनसे पैसे लेने की कोशिश की और वो जो आगे लूट मार कर रहे थे उनसे लोगों को बचाने की भी कोशिश की और ये आइंदा करेंगे हम। लीडर्स वही है जो भी फरियों में लूट मार कर रहे थे, एजेंट वही है जो भी फरियों में लीडर बने हुए थे और अभी इधर बने हुए हैं। अल हयात में उन्होंने किया, कैशवर्थ में किया, स्मार्ट में किया, वन वर्ड में किया, पता नहीं कितनी कंपनियों में इन्होंने लोगों को अपने जमा पूंजियों से महरूम किया, लेकिन ये राह रास्त पे नहीं आएंगे। तो अगर ये राह रास्त पे नहीं आएंगे, ये गलत काम कर सकते हैं, तो सीधा काम तो हम भी करेंगे और सही काम किया है लोगों को इन जालिमों से बचाना। तो अगर भी फरियों के किसी भाई को मेरी वीडियो पसंद नहीं है या उसको तकलीफ होती है तो मैं उनसे माजरत हूँ, लेकिन हम ये काम नहीं छोड़ सकते और ये हम काम करते रहेंगे। अल हयात वालों की भी मदद करते रहेंगे, उनको भी सीधा रास्ता दिखाएंगे। अभी आगे आइंदा जो MS ग्रुप वाले करने वाले हैं लोगों के साथ, उनका भी हमें पता है कि उनके साथ क्या होगा। गैब का इल्म आला जानते हैं, लेकिन इनके जो करतूत होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये आगे क्या करने वाले हैं। दूसरे ग्लोबल बिजनेस वाले हैं, उनका भी मैं आपको बता चुका हूं कि उनका भी रिकॉर्ड बहुत ख़राब आएगा और जो लोग उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कल रोएंगे। कैसे रोएंगे? जिस तरह अल हयात वाले रो रहे हैं, बी फरियों वाले रो रहे हैं, कैशवर्थ वाले रो रहे हैं, हमारे जैसे जितने आम इन्वेस्टर में उसमें पैसे जमा किए थे वो परेशान हाल है। तो इन सब चीज़ों का आपको भी इल्म है, हमें भी इल्म है और इन इदारों को भी इल्म है, लेकिन इदारे जो है वो सो रहे हैं, वो जागते नहीं है। उनकी हमको जगाने की जो कोशिश है बहुत अरसा हुआ वो हम करते रहेंगे और अभी भी हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उनको छोड़ा हुआ है। लेकिन जैसा हम काम कर रहे हैं इसी तरह सैफुर्रहमान भी काम कर रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर आपको लूटने का। जहांज़ेब आलम भी काम कर रहा है, ये जो नवीद अख्तर वगैरह वो कर चुके हैं, वो भी आप लोगों ने देखा है कि आपके साथ क्या हुआ, दूसरों के साथ क्या हुआ। बहरहाल आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं कि आप लोग जो भी काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें और जो भी आप लोगों के हकूक़ के वापसी का काम कर रहे हैं या आप लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मालूमात मिलती रहे। सॉरी। और अगर आपकी वजह से कोई बच सकता है तो हम उनको बचाने की भी कोशिश करें, लेकिन बाकी कोई नियत नहीं होना चाहिए कि आप किसी को लूट लेंगे, किसी की जमा पूंजी पे कब्जा करेंगे या किसी की जो पैसे हैं वो आप अपने जेब में डाल देंगे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं और ना हम ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल कुछ लोग जो होते हैं जो मीठी मीठी बातें करने के माहिर होते हैं, बहुत लंबी लंबी वीडियो आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो आपको इंगेज रखना चाहते हैं और अग्नि कंपनी में आपको शिकार करना चाहते हैं। ना तो हम किसी कंपनी का हिस्सा बनेंगे, ना किसी लूटमार का हिस्सा बनेंगे और ना आपको लूटने या लुटवाने का मौका देंगे। हमारा मेन मकसद एक ही है और वो आप सबको मालूम है, यानी खिदमत खल्क करना, जो लूटे हुए हैं उनको पैसे वापस दिलवाने की कोशिश करना, जो लूटने वाले हैं उनको बचाना। बहरहाल ये जो जहांज़ेब आलम है इसने लोगों के साथ बहुत बुरा किया। आप अगर इन लोगों को 20-20, 15-15 हज़ार दे रहे हैं जो आपके एजेंट हैं, तो ओरिजिनल हकदारों को जो 2 लाख 1.5 लाख के 50 हज़ार के इन्वेस्टर हैं उनको पैसे वापस क्यों नहीं करते। लेकिन इन जालिमों का एक ही तरीक़ाकार होता है कि जो लूटने वाले होते हैं उनको और भी देते हैं, जो लूट चुके होते हैं उनको कुछ नहीं देते। लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा आपके साथ कमिटमेंट है। दूसरी बात अभी हम सैफुर्रहमान की करते हैं। सैफुर्रहमान के बारे में बताया जाता है कि वो अदालत क्यों नहीं आता।
अदालत वो क्यों आएगा? पैसे आपके पड़े हुए हैं, हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से तनख्वाह पे काम कर रही है, और तनख्वाह पे जितने भी लोग काम करते हैं उनका आपको पता है कि वो कैसे काम करते हैं। आप घर से निकल नहीं रहे, आप अदालत जा नहीं रहे, आप अपने पैसों की फिक्र कर नहीं रहे, तो सैफ रहमान को क्या फिक्र है कि वो आपको पैसे दे दे या वो अदालत में आ जाए? जब हम अदालत में जाते थे, ये बात मैं आपको 1000 बार कर चुका हूँ, तो वो भी आता था। जब से हमने बंद कर दिया है जाना या कम कर दिया है, अभी अगर हम जाते भी हैं तो वो नहीं आता है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसको डर लग रहा है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा। केस आखिरी मराहल में जा चुका है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ तो कुछ जो होना था, जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, हमारे पैसे तो इन जालिमों के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी वापसी का तरीक़ाकार बनाना है, और वो इंशाल्लाह अनकरीब है। अल हयात वालों को भी मैं अब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं इसके ऊपर वाइंड अप कर दूँ, यानी सैफ रहमान की बात ख़त्म कर दूँ। बात यह है कि आप लोगों को पता है कि सैफ रहमान के पास आपके पैसे हैं, हुकूमत को पता है कि उनके पास पैसे हैं, आपके हैं, अल्लाह ताला को भी पता है, पूरी मखलूक को पता है कि आपके पैसे सैफ रहमान के पास पड़े हैं। सैफ रहमान को भी पता है कि आपके पास से उनके पैसे हैं, उनके बच्चों को भी पता है। अभी अदालत के जरिए हमने उनको मजबूर करने की कोशिश की कि वो लिख के दे दे कि पैसे की वापसी शुरू हो जाए। उसमें कितने महीने गुजर गए, क्योंकि ये जो अभी आजकल आपको बोल रहे हैं कि क्लेम फार्म जमा करो, ये करो, वो करो, वो आपको रोक रहे थे, आप हमारा साथ नहीं दे रहे थे, और हमने अकेले बहुत कोशिश की, लेकिन ये पकड़ाई नहीं दे रहा था। बहरहाल हमने उसको पकड़ा भी, औलाद की हवा भी खिलाई, उनको सब कुछ आप लोगों के सामने जो है हमने पूरे आईने की तरह उसका शक्ल भी दिखा दिया। बहरहाल आप लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों को समझ तब आता है जब आप लूट चुके होते हैं। तो सैफ रहमान ने कई कंपनियों में दोबारा भी काम किया, उसके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने दोबारा आपको लूट लिया। आपको किसी का पता चला, ICP वगैरह या केशवार्थ का, किसी का आपको पता भी नहीं है कि ये सैफ रहमान की कंपनी है, लेकिन उसमें उसकी शराकतदारी होती है, या ऑलिनल वो खुद ही होता है। बहरहाल सैफ रहमान जिस टाइम भी आएगा उसको ये खौफ होगा कि वो गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि नेब कोर्ट भी उसको गिरफ्तार कर सकती है। अभी अगर एक बार वो आएगा तो 8 महीने के लिए दोबारा नहीं आएगा, तो इसलिए उसके गिरफ्तारी का जो इम्कान है वो खारिज अज़ इम्कान नहीं है। बहरहाल जो भी करना है अदालत ने करना है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम जो अपने सोच के मुताबिक सोच रहे हैं कि शायद उसकी गिरफ्तारी हो सके। नेब के जरिए होगी या नहीं होगी वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो चेक बाउंस वाले पुलिस लेकर आते हैं उसकी तरफ से भी खतरा है उसको कि गिरफ्तार हो जाए। लेकिन एक बात है, सैफ रहमान मुल्क से कानूनी तौर पर कभी भी नहीं भाग सकता। उनके तमाम कागजात जो है वो बैन हो चुके हैं, पासपोर्ट बैन हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुका है। कोई भी उसके पास ऐसा तरीका नहीं है कि वो मुल्क से भाग जाए। तो ये बातें जो है वो जहन से निकाल लें। बाकी अदालत फैसला कितने देर में करेगा। अगर सैफ रहमान अगली तारीख पे आता है तो इम्कानात है कि शायद कुछ जल्दी आ जाए केस में, लेकिन अगर ये नहीं आते तो फिर भी अदालत जो फैसला देगा उसके मुताबिक हम सोचेंगे, अदालत जो डिसीजन लेगा उसके मुताबिक हम सोचेंगे कि क्या होगा। लेकिन अगर उसकी नीयत की बात की जाए तो सैफ रहमान की नीयत में ये बात नहीं है कि आपको पैसे वापस करे, वो कन्फर्म हो चुकी है बात। और बाकी अदालत जो है आपके लिए काम कर रही है। अदलिया का जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है, और जो भी फैसले होते हैं उसमें सालों साल लगता है, इसीलिए अभी फरीक के फैसले में भी सालों साल लग गया है, लेकिन इंशाल्लाह फैसला आपके हक में ही होगा। और जंजेब आलम का मैंने बताया आप लोगों को कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उसकी ख़ास बात यह है कि वो तक चुका है, ये जो लीडर्स है वो उसको परेशान कर रहे हैं, वो उनको लोगों को यानी अदालत से रोकने के, नेब से रोकने के पैसे ले रहे हैं, लेकिन अभी वो पैसे देने के काबिल है, लेकिन वो देना नहीं चाहता। और अभी अगर वो पैसे देना बंद करेगा तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि यही लीडर आपके पास आएंगे और आपको नेब का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, आगे देर नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जल्द अज जल्द 100 बंदे जमा करके नेब से रुजू करना चाहिए, और अमाउंट 50 करोड़ की होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह भी फरी वालों के लिए भी हम दुआ गो हैं कि फैसला जल्द हो जाए, और अल हयात वालों के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको नेब में जाने की यानी जो तरतीब है वो आसान बना दे, और वो अपने जो गुनाहगार है उसके ऊपर कंप्लेंट कर ले, और उनका जो केस है किस्सा कहानी है वो शुरू हो जाए, और उनको पैसे की वापसी जो है मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान।